हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आइडियल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 8 की मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट करने जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है एनसीईआरटी से, आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है अमीना थिंक ऑफ अ नंबर। अमीना एक नंबर को सोचती है एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। उसमें से 5/2 को माइनस कर लेती है, सब्ट्रैक्ट कर लेती है। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। और जो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें वो 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है इज 3 टाइम द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। वह जो इनिशियल नंबर माना गया था, इनिशियल मतलब शुरुआत में जो नंबर माना हुआ था, नंबर क्या माना था हमने, लेट से नंबर को x माना था। ठीक है, तो उसका वो क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है, तो वही हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर। तो आइए इसका मैं स्टेप दिखाता हूं कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, आइए। तो इसमें पहले लिखा हुआ है अमीना थिंक ऑफ अ नंबर, तो नंबर को मैंने क्या मान लिया x। तो लेट द नंबर बी x। हमने नंबर को क्या मान लिया x। फिर कह रहा है सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। फिर लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या है, नंबर में से जो नंबर हमने माना है, ये नंबर हमने क्या माना है x माना है, तो x में से माइनस करेंगे 5/2, 5/2। फिर क्या आएगा, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट। ये जो रिजल्ट आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। फिर कह रहा है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ये 3 टाइम्स है सेम नंबर शी थॉट ऑफ। वह 3 गुना है उस नंबर का जिसका उसने ख्याल किया था। तो ख्याल क्या किया था, x का ख्याल किया था ना, तो x का 3 टाइम्स है, मतलब x का 3 गुना। ठीक है, अब एकदम सिंपल है, इसको सॉल्व करना है खाली। आइए इसको देखते हैं। तो अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो 8 में x का मल्टीप्लाई करिए, तो 8x माइनस 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब मैंने बार बार बताया है कि हमेशा वेरिएबल को एक साइड लीजिए और सारे कांस्टेंट को एक साइड ले लीजिए। मतलब सारे वेरिएबल को आप LHS में ले लीजिए और सारे कांस्टेंट को आप RHS में ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8x, इसको इधर लाइए। जब इसको इधर लाएंगे तो ये तो 3 प्लस में है, इधर आएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा, और 3 के साथ क्या है x। ठीक है, अब ये देखिए ये चीज उधर जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 40/2, 40 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8x माइनस 3x कितना आएगा, 5x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, आइए कहां तक पहुंच गए हैं, 5x इज इक्वल्स टू 20। 5 का तो x में मल्टीप्लाई हुआ है, और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब किसी का मल्टीप्लाई होता है तो राइट साइड में उसका डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, x बराबर 20 डिवाइडेड बाई 5। एक बार फिर से बता देता हूं कि 5 का x में मल्टीप्लाई हुआ है और हमको तो केवल x चाहिए, तो 5 हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। इधर मतलब किधर, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में गया और डिवाइड हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया है 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये क्या है आपका नंबर है, i.e. द नंबर।
IE मतलब दैट इज द नंबर, ओके, दिस इज द नंबर विच शी थॉट ऑफ, ओके। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी में का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आपको कहीं भी दिखे ना कि 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले आप उसको ऐसे माना करिए, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई, ठीक है। 10x प्लस वाई क्यों है भाई, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं और y की वैल्यू भी मान लीजिए 1 ले रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। क्यों मान रहे हैं इसका भी एक लॉजिक है, अभी देंगे हम, पहले जो बोल रहे हैं इसको समझ लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 यहां रख दीजिएगा 1 प्लस y की वैल्यू 1 रख दीजिएगा तो 1, तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 10, फिर प्लस 1 दिस इज 11। तो देखिए ये 11 जो है ये क्या 2 डिजिट नंबर है, बिल्कुल है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली एक्सपेंडेड फॉर्म है, किसका, 2 डिजिट नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसीलिए हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x और y की अपने जगह पर वैल्यू आएगी अलग अलग, ठीक है, उसको हम सॉल्व करके निकालें। आइए बच्चों देखते हैं, ये देखिए मैंने 2 डिजिट का नंबर लिया हुआ है, तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे कि अब तक आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, 1 वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं। कितने की, 1 वेरिएबल की। 1 वेरिएबल मतलब क्या होता है, या तो x आता है या तो y आता है, लेकिन यहां पर मैंने दोनों ला दिया है x और y, तो क्या ये 1 वेरिएबल रह गया, नहीं 1 वेरिएबल नहीं रह गया। लेकिन इसको यूज करने का एक मेरा मोटो है, उस मोटो को मैं समझा लिया हूं, आपको दिखा दिया हूं कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि आप 1 वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं अब तक, इसलिए इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, इसके आगे भी प्रोसेस आएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 1 वेरिएबल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो 1 वेरिएबल में क्या होगा ना, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा ध्यान से देखिए, ये x क्या है, ये 10th डिजिट है, कौन सा डिजिट है, 10th डिजिट है, और ये क्या है, ये 1st डिजिट है, जो y यहां पे था वो 1st डिजिट था, ठीक है। तो हम लोग को तो 2 डिजिट में 2 वेरिएबल में पढ़ना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं इंटरचेंज करने को बोलेगा तो हमेशा याद रखिए कि ये x वाला इधर चला जाएगा और y वाला इधर चला आएगा, ठीक है। ये छोटा सा की पॉइंट है, आपको याद करना रहेगा कि जब भी इंटरचेंज करने को बोलेगा डिजिट, तो आपको ये इधर ले चले जाना है और x को इधर लेके आना है, मतलब इंटरचेंज करके क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 10y प्लस x, ठीक है। तो हम इसको इससे करेंगे नहीं, लेकिन मैं इसको आपको आइडिया दे रहा हूं। अब आइए हम लोग अपने 1 वेरिएबल वाले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। तो आप क्या करिए, एक डिजिट को आप मान लीजिए, लेट द 10th डिजिट बी x। अच्छा 10th डिजिट को ही क्यों मान लिया x, हम 1 को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, पहले 1 मान लो बाद में 10 आ जाएगा, या बाद में 10 मान लो बाद में फिर 1 आ जाएगा। तो हमने 10 को x मान लिया, तो 1 क्या होगा, देन 1 डिजिट विल बी, 1 डिजिट क्या हो जाएगा, 1 डिजिट हो जाएगा 9 माइनस एक्स। क्यों 9 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि सम क्या है, 9 है, 2 नंबर का सम 9 है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 2 बिस्कुट हैं, 2 बिस्किट हैं, ठीक है, 2 बिस्किट्स हैं, तो 2 बिस्किट्स में एक बिस्किट का दाम जो है 5 रुपए है, तो अगले बिस्किट का दाम कितना होगा, अगर आप टोटल 10 रुपए खर्च किए हैं तो जाहिर सी बात है 5 का ही होगा। क्यों, क्योंकि 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, है ना। तो दोनों का सम, दोनों बिस्किट्स का सम कितना था, 10 था, और उसी तरीके से यहाँ पे दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। अगर एक का पता चल गया x, तो दूसरे कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, देन द नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या हो जाएगा, ये टेंस प्लेस पे है तो 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर प्लस वो वंस प्लेस पे है तो 9 माइनस एक्स, ये वंस हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से तो, लेकिन 1 का कोई मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। कह रहा है हम इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। अभी मैंने इसके पहले आपको दिखाया था ना, इंटरचेंज करने पे क्या होता है, एक्स वाला वाई में चल जाता है, वाई वाला एक्स की जगह पे आ जाता है ना। उसी तरीके से यहां पे भी होगा, इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला इधर चल जाएगा और ये पूरा इधर चला आएगा। ठीक है, ऑन इंटरचेंजिंग न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, ये वाला इधर चला आएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, 10 तो अपनी ही जगह रहेगा, 10 मल्टीप्लाई बाई ये वाला इधर ला दीजिए x की जगह पर, 9 माइनस एक्स, फिर प्लस ये वाले डिजिट इधर x। ठीक है, समझ रहे हैं, खाली डिजिट को मैंने इंटरचेंज कर दिया, इस डिजिट को इधर ला दिया, इस डिजिट को इधर ला दिया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं किया। फिर कह रहा है ये जो नंबर आया है ये पुराने वाले नंबर से 27 ज्यादा होगा, तो मतलब क्या होगा, ये वाला नंबर इस वाले से 27 ज्यादा होगा, तो इसमें 27 ऐड कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है, दिस नंबर इज इक्वल्स टू दिस नंबर प्लस 27। क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। ज्यादा का मतलब ऐड कर देंगे तो भी तो बोल सकते हैं ज्यादा है, तो ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ध्यान से देखो, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 90, 10 मल्टीप्लाई बाई x इज 10x, फिर प्लस x, दैट इज, फिर यहां पर क्या होगा 10x, फिर प्लस और 9 माइनस x प्लस 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये देख लो, ये 90 हो जाएगा माइनस 10x प्लस x। ठीक है, तो दोनों x में, तो सब दोनों x में है तो उनका ऑपरेशन भी सेम आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। जिसका टर्म एक जैसा होता है उसको पहले परफॉर्म करते हैं। ये दोनों का टर्म सेम है, टर्म सेम होने का मतलब सेम वेरिएबल। ठीक है, तो माइनस 10 और प्लस 1 तो माइनस 9x बराबर। अब देखो यहां पर ये एक टर्म है और एक इसका एक यहां टर्म है, मतलब एक वेरिएबल x इधर है, एक वेरिएबल x इधर है। इन दोनों को एक साथ ले लो, तो कितना हो जाएगा 10x माइनस x, कितना आएगा 9x। ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला टर्म दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साथ ले लो, 9 प्लस 27 कितना आएगा 36। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे हम लोग जो है वेरिएबल को LHS में ले लेंगे और सारे कांस्टेंट को हम लोग RHS में ले लेंगे। तो सारे वेरिएबल को LHS में लेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, LHS में तो रहना नहीं चाहिए, इसको उठा करके यहां रख देते हैं। तो यहां क्या बचेगा माइनस 9x। ठीक है, बराबर की जगह पे बराबर लगा दीजिए। और ये देखिए ये माइनस, सॉरी ये प्लस 9x है, माइनस में है कि प्लस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 9x। समझ रहे हैं क्या हुआ है, ये वाले को तो इधर रख दिया, ये वाला प्लस में था, इधर चला आया माइनस में हो गया। और यहां क्या बचा 36। और क्या बचा, कुछ बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। ये 90 जो है यहां पे था, 90 यहां पे था, ये इस साइड में गया तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस।
तो हमारा इक्वेशन ये हो गया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9x माइनस 9x कितना हो जाएगा? माइनस 18x, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है और दोनों सेम टर्म है। सेम टर्म का मतलब क्या हो जाता है कि बोथ हैव सेम वेरिएबल। ओके, बराबर 36 माइनस 90, तो माइनस तो आएगा, बिल्कुल आएगा। छोटे में से बड़ा नंबर आ रहा है, माइनस करना है, छोटे में से बड़ा नंबर को माइनस करना है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब 90 में से 36 हटाइए, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x यहां बचेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस 18 का x में मल्टीप्लाई हुआ था, तभी तो माइनस 18x आया था। और यहां क्या आएगा? माइनस 54 डिवाइडेड बाई माइनस 18। मैंने पूरे इस नंबर को यहां शिफ्ट कर दिया। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ प्लस माइनस माइनस है, दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा? 54 डिवाइडेड बाई 18, ये कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो हमारा x का वैल्यू कितने आ गया है? 3। तो हमने ओरिजिनल नंबर कितना मान रखा था? ओरिजिनल नंबर मतलब जो नंबर माना था वो कितना था? आपको याद होगा, तो मैंने जो नंबर माना था वो क्या था? अब नाउ, या इस तरीके से लिख दीजिए, सो नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस x। हमने यही तो नंबर माना था ना। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर देंगे तो नंबर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 30 प्लस 9 माइनस 3 इज 6। कितना आ गया ये? 36। दिस इज योर आंसर। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है कुछ ऐसा, ठीक है। कह रहा है रिजर्व फॉर ए स्कूल, एक स्कूल के लिए आरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। मतलब इसमें स्कूल बनेगा इन अ माहुली विलेज, ठीक। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। 11:4 में इसका लेंथ और ब्रेड्थ है। ये लेंथ है 11, तो ये ब्रेड्थ होगा 4। अब देखिए क्या है, जरूरी नहीं ये 11 हो और ये 4 हो, ठीक है। ये कुछ और भी हो सकता है, इसका मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन रेशियो शुड बी ऑलवेज सेम, ठीक है। ऑलवेज रेशियो 11:4 ही होगा। रेशियो समझ रहे हैं ना। रेशियो का मतलब क्या कह रहा हूं मैं? 11/4 का इक्विवेलेंट भी हो जाएगा, मतलब 22/8 भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इसको काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 11। इसको काटेंगे तो 4, तो 11/4 अल्टीमेटली यही है, ठीक है। तो या तो 11/4 हो या तो 22/8 हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। आपको ये ध्यान देना है कि ये इसका रेशियो है। दिस इज योर रेशियो, सो दिस इज द रेशियो, दैट मीन्स दिस कैन हैव एनी रेक्टेंगुलर रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई भी इक्विवेलेंट सिस्टम इसमें हो सकता है। 11/4 हो सकता है, मतलब 11/4 का भी हो सकता है, 22/8 का भी हो सकता है, 33/12 का भी हो सकता है। मतलब क्या है? मल्टीपल करना है इसको, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा इसकी इक्विवेलेंटली आप उसके रेंज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल उसका कोई मतलब नहीं था। क्वेश्चन पे आते हैं, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा था। फिर कह रहा है 11:4 में इसका दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। 100 पर मीटर, मीटर की बात कर रहा है, पर मीटर। पर मीटर मतलब किसकी वाइज चल रहा है? पेरीमीटर वाइज। इसको हमेशा याद रखिए। Whenever you see in a rectangular plot, the rate is given as something per meter। जब भी आपको किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करें या स्क्वायर की बात करें और आपको जो रेट दिया हो वो 100 रुपया या 150 रुपया या कुछ भी रुपया पर मीटर में दिया हो, तो मीटर का मतलब हमेशा याद रखिए पेरीमीटर की बात करेगा। ये मीटर में है तो इसका मतलब पेरीमीटर की बात करेगा। अगर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया की बात करता। किसकी बात करता? एरिया की। तो मीटर है मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब पेरीमीटर की बात करेगा, ठीक है। और अगर मीटर स्क्वायर होता तो वो एरिया की बात करता, ठीक है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या निकालना है?
हमको यहां पर पेरीमीटर निकालना है। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। इससे विलेज पंचायत को पूरी फेंसिंग करने में 75,000 रुपीज लगेंगे, ठीक है, 75,000 रुपए। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट के क्या क्या डायमेंशन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले जो रेशियो दिया है, हमेशा याद रखिए जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा तो आप उसको, जैसे यहाँ पे 11:4 दिया है तो उसको हमेशा 11x और 4x मान लेंगे, ठीक है। एक वीडियो में मैंने इसका जिक्र भी किया है कि क्यों इसको 11:4 मानेंगे। जिसको भी प्रॉब्लम आए वो पिछले वीडियो में रेफर करे कि मैंने उसमें बताया है कि इक्विवेलेंटली हम कैसे सिस्टम को सेम रख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो लेट द लेंथ एंड द ब्रेड्थ बी 11x एंड 4x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने इसको 11x मान लिया लेंथ को और ब्रेड्थ को 4x मान लिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर दिया हुआ है यहां पर, सॉरी यहां पर ये लेंथ वाइज काम कर रहा है, हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, 2 × L + B, यही तो होता है। तो इसको सॉल्व करिए, 2 × लेंथ, हाउ मच इज द लेंथ, लेंथ इज 11x प्लस ब्रेड्थ, हाउ मच इज द ब्रेड्थ 4x, कितना हो जाएगा ये 2 × 11 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 15। तो लाइक टर्म है इसलिए ऐड किया हूं, ठीक है। लाइक टर्म मतलब दोनों के पास सेम वेरिएबल है, ओके। 15 × 2 = 30, तो ये 30x आ गया। ये क्या हो गया, आपका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। अब ये पेरीमीटर में, ये पेरीमीटर क्या है, ये पेरीमीटर मीटर में है। मीटर क्या है, इसकी यूनिट है, क्या है, यूनिट। जैसे आपको बोला जाए आप 10 मीटर भागेंगे, 40 मीटर भागेंगे, 200 मीटर भागेंगे, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि 200 लीटर भागेंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो हर चीज का एक फिक्स यूनिट है, उसी पे आपको रहना है, उसी पे आपको समझना है, ठीक है। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मीटर का मतलब पेरीमीटर हो गया, ठीक है। मीटर एक यूनिट है, ये यूनिट एक लेंथ बताती है, लेंथ का मतलब ब्रेड्थ भी हो सकता है, तो लेंथ बताती है और इस लेंथ को हम रेफर कर सकते हैं एज अ पेरीमीटर, ओके, इन रेक्टेंगल और स्क्वायर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप मीटर देखिए हमेशा ये याद रखिए कि ये मीटर जो है ये हमेशा पेरीमीटर निकालने के लिए बोलता है। कब, जब आपका जो शेप हो वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ठीक है। कुछ भी शेप हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं, इसलिए हम उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर मान लीजिए सर्कल रहता है तो क्या करते हैं, सर्कल रहता है तो हम पेरीमीटर ही निकालते हैं। तो सर्कल में पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वो भी मीटर में आता, याद रखिएगा, ठीक है। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आती है, लेंथ हमेशा या पेरीमीटर हमेशा मीटर में आता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में रेट इतना है पर मीटर, तो इतने मीटर का कितना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई बाय इतना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट इक्वल्स कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई दिस मच, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 300x, सॉरी 3000x, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये बराबर होगा किसके, जितना पंचायत राज को खर्च उठाना पड़ रहा है, पंचायत को जितना खर्च उठाना पड़ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ये जो पूरा खर्च आया है वो कितना है, इतना ही तो है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये
टोटल खर्च आ गया। अब ये टोटल खर्च किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो क्या करेंगे? 3000x इज इक्वल्स टू 75,000। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी 75,000 डिवाइडेड बाई 3000। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 1 जा 3। अच्छा और अच्छे से करते हैं, तो कितना आ गया ये? 75 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 जा 15, 25 आया। कितना आया है? 25। दिस इज योर x। आपके x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, लेकिन x तो पूछ नहीं रहा है, आपसे डायमेंशंस पूछ रहे हैं। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ या ब्रेड्थ, ठीक है? लेंथ और ब्रेड्थ आपको निकालना पड़ेगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ कितनी मान रखी है आपने? 11x, 11 मल्टीप्लाई बाई 25। ब्रेड्थ कितनी मान रखी है आपने? ब्रेड्थ आपने मान रखी है 4x। तो 4 मल्टीप्लाई बाई x कितना है? 25। 11 का 25 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? 25 मल्टीप्लाई बाई 11, 25 25 5 7 2, कितना आएगा ये? 275। दिस इज योर लेंथ। ओके, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100 मीटर एंड 275 मीटर। तो लेंथ कितना आया है? 275 मीटर। ब्रेड्थ कितना आया है? 100 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स करिए, ठीक है? आप जो है स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे इसको अपने से सॉल्व करिए। जहां स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है उसको टिक मार्क लगाइए, बोलिए सर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन भी करके दिखा दूंगा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा हुआ है। देखिए मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके बता रहा हूं आपको, इसके अलावा जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनको खुद से ट्राई करना है आपको। और अगर नहीं आता है तो आप एक बार फिर से ट्राई करेंगे, नहीं आता है तो एक बार फिर से ट्राई करेंगे, और जब एकदम नहीं आएगा तो स्कूल के व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताएंगे कि सर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो उसका आपको हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है? स्कूल का नंबर आप नोट कर सकते हैं 93 35 36 11 70। दिस इज योर स्कूल नंबर। इसी पर आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। तो ग्रैंडडॉटर को आप एक्स मान लो। क्यों? क्योंकि ग्रैंडडॉटर का 10 गुना है किसकी उम्र? ग्रैंडफादर की उम्र, ठीक है? तो क्या मान लो? लेट द granddaughters मतलब डॉटर की उम्र, एज, बी एक्स मान लिया। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या है? क्वेश्चन के अनुसार तो यह है कि ग्रैंडफादर की उम्र ग्रैंड डॉटर का 10 गुना है। 10 टाइम्स मतलब 10 गुना, तो 10 गुना मतलब मल्टीप्लाई x, दिस इज इक्वल्स टू 10x। तो ये कितना हो जाएगा? ग्रैंड फादर्स एज इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, दैट इज 10x। अब देखिए फिर क्या रहा है? ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, ठीक है? ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। वह अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर ज्यादा भी बड़े हैं। तो डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल्सो grandfather's age is equals to granddaughter's age प्लस 54। यही तो बोल सकते हैं ना? तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी मान रखी है हमने? x, तो x प्लस 54, ठीक है? ध्यान से देखो, ग्रैंड फादर की जो एज है
वो एक बार ये माना है और एक बार ग्रैंडफादर की एक ये माना है, दोनों की एज यही है और दोनों ग्रैंडफादर तो एक ही है ना, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सो नाउ इन दोनों की उम्र को बराबर कर दीजिए। 10x बराबर x प्लस 54। क्यों बराबर किया है? क्योंकि दोनों ही ग्रैंडफादर की ही एजेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दो तरीके से दिया हुआ है, इसलिए दोनों ही को हम लिख करके दोनों को बराबर कर दिए। ठीक है, क्यों बराबर किए हैं? दोनों ग्रैंडफादर की ही उम्र है। अब देखिए यहां पर x है, इधर आएगा तो माइनस x, यहां क्या बचेगा 54। ये कितना हो जाएगा 10x माइनस x, 9x इज इक्वल टू 54। इसको सॉल्व करिएगा, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9, कितना आएगा 9 6 54, 6 आ गया, x की वैल्यू आ गई 6। डिवाइड क्यों दिया है? क्योंकि 9 का यहां पे मल्टीप्लाई हुआ था, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्र कितनी हो गई? उम्र हो, हम लोग को प्रेजेंट एज निकालनी है ना, प्रेजेंट एजेस बोल रहा है, दोनों की उम्र निकालनी है। तो ग्रैंड डॉटर एज, ग्रैंड डॉटर्स एज, ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है? x है, और x की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 साल की ग्रैंड डॉटर है। और ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी? ग्रैंडफादर्स एज, दोनों में से कोई भी एक ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों में सेम आंसर आएगा। चलिए मैं रख करके चेक करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो 10x मान लो लेते हैं, जब 10x लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी है 6 है, 6, दिस इज 60। यहां से 60 साल आ रही है, और यहां रखते तो कितना आता? यहां पर x की वैल्यू अगर 6 रखते तो 6 प्लस 54, 6 प्लस 54 कितना हो जाएगा 60, ऐसे भी 60 आ रहा है। तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 60 ही आएगी। सो ग्रैंडफादर की उम्र कितनी है 60 साल है, ग्रैंड डॉटर की उम्र कितनी है 6 साल है। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं, जो पेंडिंग के क्वेश्चंस हैं, पेंडिंग आपके लिए है, मेरे एंड से ये फुलफिल हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर फुल हो गया है, मतलब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आपको क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चन है इनको बहुत अच्छे से ट्राई करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इतना सा काम करना है कि बहुत अच्छे से जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको लगाना है। नहीं आने पर हमें कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए वीडियो को, अपने आसपास के जितने भी फ्रेंड्स को आप जानते हैं उनमें फैलाइए, ताकि ये वीडियो उनको भी पता चल सके और वो भी नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू।